इसलिए उलमा कराम को बुलाकर दीन सीखा जाता है ताकि हमारे दिलों में ताज़गी और फरहत पैदा हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारे घरों से जो सुकून रुखसत हो चुका है उस सुकून को दोबारा वापस लाया जाए। दौलतें बहुत आ गई हमारे घर में, पहले के मुकाबले में अच्छे अच्छे साजो सामान आ गए। पहले एक चारपाई होती थी, अभी 10 कमरों में 10 पलंग लोग ले आए। पहले बैठने के लिए एक खुश्क लकड़ी की कुर्सी होती थी और अभी हर घर में गद्देदार सोफे का इंतज़ाम हो गया। गरीब से गरीब घर में भी सोफ़ा है, गद्दा है, 50-50 केजी की रुई जिसमें हो, इतना मोटा मोटा गद्दा है। लेकिन जिस सुकून की तलाश में सारे सामान घर में लाए गए वो सुकून ही ख़त्म है, वो चैन ही ख़त्म है। एक तनाव है ज़िंदगी में, सबके दिमाग में गुस्सा है, किसी की ख्वाहिश नहीं पूरी हुई उसका गुस्सा है, और कोई दौलतों के अंबार में गुस्से और घमंड में बैठा हुआ है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले कुछ नहीं था मगर समाज में आपस में मोहब्बत थी। बेशक बेशक। और आज हमारे घर में दुनियावी सब कुछ मौजूद है मगर मोहब्बत ख़त्म हो गई। अल्लाह। ईद के दिन पहले 50% लोगों के बदन पे नए कपड़े नहीं होते थे, मगर ईदगाह में एक अजीब रौनक और चहल पहल होती थी। सारे लोग एक दूसरे से गले गले मिलते थे, मोहब्बत का मुजाहरा होता था, सीना से सीना मिलता था, सारी अदावतें सारी कुदूरतें सब ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अभी एक रस्मी तौर पर लोग गले गले मिलते हैं मगर दिल में एक बोझ होता है, इंतकाम का बोझ होता है, बदला लेने का बोझ होता है। ईदगाह है पहले से ज़्यादा मजबूत और ख़ूबसूरत ईदगाह, लेकिन जो सच्ची खुशी होनी चाहिए वो नहीं है। बेशक बेशक। पहले से ज़्यादा फलक बहुत सी इमारतें बन रही हैं मगर जो चैन मिलना चाहिए ज़िंदगी में वो नहीं है। अल्लाह। आज हम उसी चैन की बात करेंगे, उसी सुकून की बात करेंगे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिर वो चैन गया कहाँ, वो सुकून ज़िंदगी का गया कहाँ। पहले 10,000 रुपये माहाना कमा के लोग खुश रहते थे, अभी 10 लाख रुपये माहाना कमाने के बाद भी लोग खुश नहीं हैं। 10 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? जाहिर सी बात है, गौर व फिक्र करने के बाद ही मसले का हल निकलेगा। कुरान शरीफ में 50 से ज़ायद जगहों पे आया है कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। इन आयतों में अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह ने बहुत सारी कहानियाँ बयान की हैं ताकि लोगों की आंख खुले, लोगों के दिमाग के बंद दरवाजे खुलें, लोग अपने लिए इबरत की रोशनी हासिल करें। सूरह यूसुफ कुरान पाक में एक बड़ी प्यारी सूरत है। उस सूरत के शुरू में अल्लाह ने कहा कि नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम बेहतरीन कहानी तुमको तुम्हारे सामने बयान करते हैं। कौन कहा? अल्लाह ने कहा। तरावी में पूरा कुरान सुनने की हिकमत यही है कि बंदा कम से कम साल में एक बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ बंदों के लिए कहा उसको वो समझ ले। कम से कम एक बार। वो बुजुर्गान दीन थे जो हर महीने में 5 ख़त्म करते थे। हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोगों की मसरूफियात दुनिया की बढ़ गई, तो हर महीने में नहीं तो कम से कम साल में एक बार पूरा कुरान समझ के पढ़ लें। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इमाम आज़म थे जो रमज़ान में 61 ख़त्म कुरान करते थे।
उसके बावजूद वो कहते थे कि मैंने अपने रब करीम की इबादत का हक नहीं अदा किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम लोग एक ख़त्म कुरान भी जैसे तैसे सुन करके, जबकि सवाब उस वक्त मिलेगा जबकि अलहम्द से लेके सूरह नास तक सारा कुरान हालत नमाज में सुना जाए, तब ख़त्म कुरान का सवाब मिलेगा कि एक ख़त्म कुरान हमने किया। और यहाँ साहब बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, इमाम साहब रुकू में गए और शरीक हो गए। अब जहाँ एक पारा रोज़ाना पढ़ा जाएगा और एक पारा कुरान सुनाने के बाद 10 मिनट आलिम साहब खड़े होकर बयान करेंगे कि आज जो कुछ हमने कुरान पाक नमाज में सुना है उसमें अल्लाह ने ये कहा है, तो एक महीने के अंदर कम से कम पूरे कुरान के मज़ामीन आदमी के दिमाग में आ जाएंगे। बेशक। और यही गुजरात और राजस्थान और कर्नाटका के बहुत सारे इलाक़ों में, बहुत सारी मस्जिदों में ऐसा होता है कि वहाँ रोज़ाना एक पारा सुनाना है हाफिज़ को और फिर उसी को उसकी तफसीर बयान करनी है कि आज क्या हुआ। तो कम से कम इसी बहाने बंदा पूरा कुरान एक महीने में मोटी मोटी बातें वो जान जाता है। और हम लोग यहाँ 3 दिन में एक ख़त्म करना चाहते हैं, 10 दिन में एक ख़त्म करना चाहते हैं। पढ़ने वाला कैसा पढ़ाता है सबको मालूम है, और सुनने वाले कैसे सुनते हैं सबको मालूम है। जिस हिसाब से लोग पढ़ते हैं, पढ़ने वाला भी मुजरिम और गुनहगार है, बेशक। और जिस हिसाब से लोग सुनते हैं, सुनने वाले भी गुनहगार और मुजरिम है। हम समझते हैं कि हमने तरावी की नमाज अदा कर ली, हमको सवाब मिल गया, उस सवाब के बजाय उल्टे गुनाहों का बोझ लेके आ गए। चूँकि जो कुरान पाक को तरतील के साथ कवायद की रियायत करते हुए नहीं पढ़े वो गुनहगार है, और सुनने वाला भी गुनहगार है। इसलिए अगर ऐसा यहाँ होता नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो फिर अपने इस काम पे नज़र सानी करना चाहिए और तरावीह की जो हिकमत है उस हिकमत पे गौर करना चाहिए। वो हिकमत यही है कि कम से कम एक बार बंदा पूरा कुरान रमज़ान में सुन ले, बहुत अच्छा है, सुभान और समझ के सुन ले। द कुरान हैज़ बीन रिवील्ड टू रीड इट, to understand it, to consider in it, to act upon it। कुरान पाक नाजिल इसलिए हुआ है ताकि बंदा उसको पढ़े और उस में गौर व फिक्र करे और कुरान पाक की तालीमात पर अमल करे और फिर समाज में उस कुरानी तालीमात को लेके फैल जाए, लोगों को उस पर अमल करवाए। ये प्लान लेके कुरान नाजिल हुआ है। और हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफ़अ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदअ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए बाज़ लोगों को बुलंद कर देता है और इस किताब के ज़रिए बाज़ लोगों को अल्लाह ज़लील और पस्त कर देता है। जो कुरान पाक पढ़ेगा, उस पर अमल करेगा, दिल की गहराई से ईमान लाएगा, तो वो दबे किस्म के लोग क्यों न रहे, अल्लाह उससे इज्जतों से मालामाल करेगा। जैसे मक्का के लोग बकरियां चराते थे, वह लोग ऊंट चराते थे, वह लोग खाना बदोश थे, उनके पास कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं था, बहुत बड़ी खेती बाड़ी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा कि मक्का के लोग सारी दुनिया के इमाम बन गए। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता, एक हबशी गुलाम मगर गोरों के सरदार बन गए। इसीलिए हुजूर ने कहा कि अल्लाह इस किताब के ज़रिए बाज़ लोगों को बुलंद कर देता। इन्नल्लाह यरफ़अ बिहाज़ल किताब अक़वामा। अबू जहल सरदार थे, अबू लहब अपनी कौम के सरदार थे, गोरे खूबसूरत और अपनी बिरादरी के पढ़े लिखे लोग थे ये लोग। लेकिन जैसे ही कुरान करीम पर ईमान नहीं लाया और कुरानी तालीम की मुखालफत में सामने आ गए तो अल्लाह ने इन सरदारों को जलील और रुस्वा कर दिया। ऐसा जलील किया कि अबू जहल जैसा सरदार 2 बच्चों के हाथों मैदान बद्र में जलील होकर मारे गए। अबू लहब बुरी मौत मरे कि उनके बच्चों ने उसे दफन तक नहीं किया, बल्कि उसकी लाश को घसीट कर एक गड्ढे में डाला और दूर से पत्थर मार मार कर उसकी सड़ी हुई डेड बॉडी को पत्थरों से ढांप दिया। तो ये लोग सरदार कहलाते थे, मगर कुरान पाक की मुखालफत ने उन्हें जलील और रुस्वा कर दिया।
और जो लोग गुलाम कहलाते थे कुरान पाक पर अमल करने की वजह से सरदार बन गए। इन अल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदअु बिही आखरीन। अल्लाह इस किताब के ज़रिए कुछ लोगों को बुलंद कर देता है और कुछ लोगों को पस्त कर देता है। अज़मतगढ़ इलाके के जो आलिम बम्बई में खिताब करने जाते हैं वो इस इलाके के देहात के रहने वाले होते हैं। उसके बाप काश्तकार होते हैं, उसकी माँ दूसरों के घर में कभी मजदूरी करी होती है, लेकिन जब उसका बेटा आलिम रब्बानी बन जाता है और बम्बई के अरबपति सेठ उसका सूटकेस हाथ में लेकर एयरपोर्ट से रिसीव करके अपने घर में लाते हैं और अपने 50 करोड़ के बंगले में बिठाते हैं, और वो सेठ उससे कहते हैं कि मुझको नहीं मालूम कि तेरा बाप मजदूरी करता है, मुझे से कोई गर्ज नहीं कि तुम्हारी माँ दूसरों के घर में पोछा लगाती है, हमने तुमको जो इज्जत दी है वो इज्जत इसलिए दी है कि तुम मेरे नबी के नाइब हो, नबी की बात सुनाने आए हो, तुम मेरे रब का कुरान सुनाने आए हो, तुम मेरे नबी की हदीस सुनाने आए हो। तो एक मजदूर के बच्चे को आज भी किसने इज्जतों से नवाजा? आपके मोहल्ले का वो लड़का जो अमेरिका में पढ़ के बैरिस्टर बन रहा है, लेकिन जुमा के दिन उसकी मजाल है कि वह मेंबर पे चढ़ जाए, मुसल्ले इमामत पे खड़ा होकर सारी कौम की इमामत करे? नहीं। आपका बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दिल्ली में, कल बच्चा आपका डीएम बनेगा यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद। ये डीएम बनने वाला है या डीएम बन चुका है, लेकिन उसकी मजाल है कि वो जुमा के दिन जहां हजारों मुसलमान मस्जिद में जमा है वह मेंबर पे चढ़ के खिताब करे। उसकी मजाल है कि आगे मुसल इमामत पे जाके इमामत करे? नहीं कर सकते हैं। आप बैरिस्टर हैं, लायर हैं, प्रोफेसर हैं, मास्टर हैं, टीचर हैं, दुनियावी पढ़े लिखे हैं, आपका एहतराम है, मगर आप इस मुसल्ले पे नहीं जा सकते, आपकी जगह वो मेंबर नहीं है। लेकिन इसी गांव का गरीब का बच्चा जिसका बाप ठेला में सेब बेचता है, जिसका बाप सड़क के किनारे साहब बोरा बिछा करके सब्जी बेचता है, लेकिन अगर उसका बच्चा अल्जामतुल अशरफिया जाके आलिम दीन बन गया, अब वह जुमा के दिन मेंबर पे वही बच्चा खड़ा होता है, वही मुसल्ले इमामत पे जाता है और सारी कौम उसको तस्लीम करती है। बैरिस्टर, लायर, प्रोफेसर सारे लोग नीचे हैं और वह सब्जी बेचने वाले का बेटा जो आलिम बन के आया है वह मेंबर पे खड़ा होकर खिताब कर रहा है। यही है इन अल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदअु बिही आखरीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बाज़ लोगों को बुलंद कर देता है और आज भी हम अपनी आंखों से इसको देख सकते हैं। तो कह रहा था कि कुरान करीम सिर्फ बगैर समझे बुझे पढ़ने की किताब नहीं है। ये और बात है कि उसकी बेपनाह बरकतें हैं, घर में रख दें तो बरकत है, उसको देखें तो बरकत है, उसको छुएं तो बरकत है। लेकिन इस काम के लिए कुरान नाजिल नहीं हुआ कि उसको छुआ जाए, उसको घर में रखा जाए, उससे भूत भगाया जाए, नहीं। किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। जरा गौर से सुनिएगा, मैं कोई कॉमेडी नहीं सुनाऊंगा, मैं कोई बगैर सर पैर की कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं कुरान करीम की एक दो आयतों की तशरीह, उसका तर्जमा सुनाऊंगा और रसूल पाक की एक दो हदीस सुनाऊंगा। बस बाकी आप कितना उसका असर कबूल करेंगे वो आप जाने, आपका काम जाने। जुमा के दिन की तकरीर कभी बंद नहीं होगी चाहे एक बंदा नमाजी ना बने, अजान कभी बंद नहीं होगी चाहे एक बंदा नमाज पढ़ने नहीं आए। अगर कोई कहता है कि तकरीर करने से क्या फ़ायदा है, लोग नमाजी ही नहीं बन रहे हैं, वो नहीं जानता है इस्लाम को, वो नहीं जानता है तकरीर करने की खर्च ख़ायत को। अजान होती है ताकि लोग मस्जिद में जमा होकर नमाज पढ़ने आए, लेकिन अगर एक बंदा नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाए, सिर्फ मौज़िन और इमाम रहे, इसका ये मतलब नहीं होगा कि अजान बंद कर दिए जाएं। जब नमाजी ही नहीं आते तो अजान देने की क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं, अजान क़यामत तक होती रहेगी चाहे नमाजी आए या ना आए। जुमा के दिन का खुतबा होता रहेगा चाहे एक बंदा नमाजी बने या ना बने, चूंकि खुतबा शर्त है, उसके बगैर नमाज जुमा नहीं होगी। अजान ज़रूरी है 5 वक़्त की। उसी तरह सीरत के जलसे में पब्लिक को जमा करके
दीन सिखाना, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, आप समझाइए, समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। वो तो काफिरों की सिफत है कि वइज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म। अल्लाह कहता है कि जब इन काफिरों को कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो उसको और गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। जैसे किसी से कहा जाए कि नमाज पढ़ो, उसको और नमाज छोड़ने की जिद चढ़ जाती है। ये काफिराना सिफत है। ये औसाफ काफिरों के हैं कि जिनको कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो और चिढ़ा के वह गुनाह करते हैं। मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग इस क्वालिटी के लोग होते हैं, जब उनसे कहा जाए अल्लाह से डरो तो वो सर मोड़ के चला जाता है, वो जलसे से उठ के भाग जाता है। क्यों? उसको जलसे में कॉमेडी नहीं सुनाई जाती। वो तो आया था ताकि 1 घंटा बैठ के 2-4 बार हंसे, अब हंसने वाली कोई बात नहीं है तो उठ के चला गया। वो तो आया था ताकि कोई बगैर सर पैर की हीर और रांझा की कहानी सुने, वो आया था कि अकबर और बिरबल की कहानी सुना दी जाए, या फिर तकरीर करने वाला कुछ गा के सुना दे ताकि सुनने में मजा मिल जाए। ये तो कह रहा है कि झूठ मत बोलो, ये तो कह रहा है कि नमाज पढ़ो, ये तो कह रहा है कि शराब पीना हराम है, झूठ बोलना हराम है, जिना करना हराम है, बेपर्दगी हराम है, गीबत हराम है, चुगलखोरी हराम है। कौन इस जमाने में इससे बचने वाला है? उठा और चल दिया। ये काफिराना सिफत है। वइज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म। अल्लाह कहता है कि जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो उसको गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। ये काफिरों की सिफत है। और मोमिन की सिफत क्या है? मोमिन की सिफत है कि वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दम। मोमिन की सिफत है कि जब उनके सामने अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाए तो उनकी आंखें आंसू बहाने लगती हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के डर से उनका दिल हिलने लगता है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। और अल्लाह कहता है, ए हबीब आप समझाइए, 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 समझाने से मुसलमानों को फायदा होता है। एक आदमी अपनी बीवी को तलाक देने वाला था, लेकिन जब उनको समझाया गया तो तलाक देने से रुक गया। तलाक अगर दे दिया होता अब घर उजड़ जाता, उसके बाल बच्चे बगैर बाप के मरे हुए लावारिस और यतीम हो जाते, उनकी कहानी खत्म हो जाती। क्योंकि एक मर्द बाहर करोड़ों कमा सकता है, लेकिन एक घर को काबिले रश्क बनाती है खातून, और घर को संभाल के रखती है खातून। तलाक के बाद सारे मसले बिगड़ जाते हैं, बच्चे समाज के लिए आवारा बन जाते हैं। उसकी अच्छी पर्सनैलिटी के लिए माँ बाप का आपस में मोहब्बत के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना जरूरी है। तो अब एक घर उजड़ने वाला था, बाल बच्चे तबाह होने वाले थे, लेकिन जैसे उनको समझाया गया वो बंदा रुक गया। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। एक शख्स बंबई में, जहां मैं 10 साल लगातार मुहर्रम के मौके पर 12-12 तकरीरें एक ही स्टेज पर लगातार 10-12 साल तक मैंने की। एक बंदा एक बदअकीदा के घर अपनी बेटी की मंगनी कर चुका था, जबकि सबको मालूम है जो गुस्ताखे रसूल इस्लाम से खारिज है, और गुस्ताखे रसूल से अक़द नहीं होगा, निकाह नहीं होगा, सारी जिंदगी जिनाकारी होगी, और जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे। जो गुस्ताखे रसूल है, जो नबी की तौहीन करता है, जो तौहीन नहीं करता है तो वो कलमा पढ़ता है, मुसलमान है। जो तौहीन करता है, तौहीन करने वाले का साथ देता है, तौहीन करने वाले की हाँ में हाँ मिलाता है, तो उसका भी हुक्म वही है। अब वह बंदा उस गुस्ताखे रसूल के घर अपनी बेटी की मंगनी कर चुका था। लेकिन इसी दरमियान मेरी गुफ्तगू हुई इसी टॉपिक पे, वो बंदा अपनी बेटी की मंगनी को तोड़ दिया उसने, और किसी खुश अकीदा सुन्नी सऊल अकीदा लड़के से अपनी बेटी का अक़द करवा दिया। सारी जिंदगी जिनाकारी होती, मगर एक तकरीर के चंद जुमले उसकी बेटी को तबाही से बचा दिया, उसके घर को उजड़ने से बचा दिया। इसलिए अगर कोई सरफिरा, अगर कोई नाहंजार पैसे का पुजारी अगर ये कहता है कि तकरीर से क्या होने वाला है, वो नहीं जानता है इस्लाम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। अल्लाह कहता है, ए हबीब आप समझाइए, समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। आसमान से बारिश होती है,
बंजर जमीन की फसल जल जाती है बारिश होने के बाद, लेकिन जो जमीन जरखेज होती है उसकी फसल लहलहाने लगती है। आप नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, ताकि लगे कि आप तकरीर सुन रहे हैं, लगे कि आप मेरी गुफ्तगू गौर से सुन रहे हैं। ऐसे भी आप गौर से सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, आपकी नींद भागेगी, हमको लगेगा कि आप गौर से सुन रहे हैं। नहीं कहेंगे, आपका चेहरा बता रहा है कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं। आसमान से बारिश होती है, वो बारिश बंजर ज़मीन पे भी होती है और ज़रखेज़ ज़मीन पे भी होती है। ज़रखेज़ ज़मीन बेहतरीन फसल पैदा करती है और बंजर ज़मीन की फसल जलकर राख हो जाती है। तो कसूर बारिश का नहीं है, कसूर उस ज़मीन का है। ज़मीन बंजर है तो हिदायत का पानी पड़ता है, वाज़ो नसीहत का पानी, कुरान हदीस की नसीहतों का पानी पड़ता है। जो ज़रखेज़ ज़मीन है यानी दिल, वो फौरी उसको ऑब्जर्व करता है और वहां से नेकियों की फसल पैदा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान उनके हाथ और पांव से अच्छे अमाल का ज़हूर और सुदूर होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन जिसका दिल सख्त है, जिसका दिल बंजर है, बारिश होती रही, नसीहत का पानी पड़ता रहा, मगर उस पर कोई असर कबूल नहीं किया उसने। ये कसूर बारिश का नहीं, कसूर उसकी जमीन का है, कसूर उसके दिल का है। आका अलैहिस्सलाम से एक शख्स, आका ने फरमाया कि दिलों को भी जंग लग जाता है, जिस तरह लोहे को पानी लगे तो वह जंग आलूद हो जाता है। कल्ब को जंग लग जाता है। कमा यज़दउल माउल हदीद, जैसे लोहे को पानी लगे तो वह जंग आलूद हो जाता है। तो साहबे कराम ने पूछा, सरकार लोहे में जंग लगे तो लोहे को का जंग छुड़ाने के लिए उसको आग में तपाया जाता है, लेकिन जब दिल में जंग लग जाए तो ये दिल की जिला कैसे होगी, इसका जंग साफ कैसे होगा? तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा, कसरत से कुरान शरीफ की तिलावत करने वाह वाह, और कसरत से मौत को याद करने से। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान करीम की तिलावत अगर वाह, हुजूर ये कल्ब के साथ कोई करता है तो सीने का जंग साफ हो जाता है। बेशक बेशक। और अगर कोई मौत को रोजाना याद करता है तो उससे उसके दिल का जंग साफ हो जाता है। बेशक बेशक। आज इतना सख्त मेरा दिल हो चुका है कि अपने हाथों से मुर्दे को नहलाते हैं, अपने हाथों से अपने दोस्त को कब्र में डालते हैं, उसके बावजूद दिल पिघलता नहीं है। कब्रिस्तान में लोग हंसते हैं जबकि वह रोने की जगह है, मस्जिद में लोग हंसते हैं जबकि वह मस्जिद रोने की जगह है। अल्लाह के हुजूर सजदे में रोना, अपने गुनाहों पे मातम करना, नेकियों की तौफीक की भीख मांगना वो जगह है। मगर मस्जिदों में कहकहा चल रहा है, कब्रिस्तान में कहकहा है, जबकि कहा गया है कि जनाजे में हाजिर हो जाओ, जनाजे में जाओगे, मिट्टी देकर लौटोगे तो 2 क़िरात का सवाब मिलेगा। और क़िरात का वजन ओहद पहाड़ के बराबर है, जबकि ओहद पहाड़ 9 से लेकर 10 किलोमीटर दूर तक लंबा, वो मदीना से 4 किलोमीटर दूरी पे है। 10 किलोमीटर दूर तक वह लंबा पहाड़ है और बिल्कुल ऊंचा पहाड़ है। उसके वजन के बराबर 1 क़िरात का अजर है। जो किसी मोमिन के जनाजे में शरीक हुआ, जनाजा पढ़ के लौट गया तो 1 क़िरात का सवाब मिला, और मिट्टी दे के लौटा 2 क़िरात का सवाब मिला। इसमें हिकमत यही है कि ताकि जब तुम अपने दोस्त को, जो तुम्हारी तरफ प्लान दिमाग में बसाया था, इस घर के बाद अगला घर बनाना है, उस दुकान के बाद वो दुकान बनाना है, उसके बाद वो प्लॉट खरीदना है, इस काम के बाद वो काम करना है, उसके बाद आजमगढ़ सिटी में घर बनाना है, फिर वहां से लखनऊ में घर बनाना है, फिर दिल्ली में घर बनाना है, फिर अल्लाह ताला जिंदगी देगा, पैसा देगा तो फिर मैं न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी में घर बनाना है। प्लान बड़ा था और एक के बाद एक काम करता जा रहा था। अचानक मौत आई, सारा प्लान धरा रह गया। उसको अपने हाथ से उसका दोस्त कब्र में डाल रहा है, उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा है, सारी तमन्नाएं उसके साथ मिट्टी में मिल गई। अब उनका सारा प्लान अधूरा रह गया। सक्सेसफुल स्टार्टिंग और अनसक्सेसफुल एंड, यानी एक कामयाब आगाज हुआ था लेकिन एक नाकाम इंतहा उसकी जिंदगी की हो गई। बंदा अपनी आंखों से यह तमाशा देखता है। तो जब एक बंदा जो प्रोग्रेस कर रहा था, डेवलप कर रहा था, उसके बावजूद सारा डेवलपमेंट, सारी तरक्की उसकी थम गई और सारा प्लान लेके मिट्टी में चला गया, फिर उसके मुकाबले में तो मेरी ताकत कमजोर है, मेरे पास माल भी नहीं है, फिर मेरा क्या होगा? इसीलिए है 2 क़िरात का सवाब,
ताकि बंदा जब दूसरे को दफनाने जाए तो इनकी चाहत दुनिया की घट जाए, वाह वाह इनकी तमन्ना घट जाए, इनका दुनिया का प्लान, इसका प्लान कम हो जाए, ताकि जब उनका जो हश्र हुआ है वही हश्र कल मेरा होने वाला है। अल्लाह। आज फजर की नमाज के बाद जमीरुद्दीन की मौत का ऐलान हुआ है, कल कमालुद्दीन की मौत का ऐलान होने वाला है, 2 महीने के बाद मेरी मौत का ऐलान होने वाला है। उस ऐलान में अपनी मौत को झांक के देखे, दूसरों के जनाजे में अपना जनाजा झांक के देखे, दूसरों को मिट्टी देने में अपनी मैयत को याद करे। इसीलिए इतना बड़ा सवाब है कि जो जनाजे में जाए 1 क़िरात का सवाब, और जो मिट्टी दे के लौटे उसको 2 क़िरात का सवाब, ताकि वहां जाने के बाद इसके सीने का घमंड साफ हो जाए, सीने का सारा जंग साफ हो वाह जाए। वाह 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 अल्लाह। अब अगर कोई बंदा कब्रिस्तान जाने के बाद भी कहकहा मारता हो, इसका मतलब है उसका दिल मर चुका है। बेशक। अब उसको कोई नसीहत उस पर असर नहीं कर पाएगा, अब उसका अंजाम तबाही है। उसको मौत का एक जोरदार तमाचा ही उसको जगाएगा, कोई तकरीर इसको नहीं जगा पाएगी। आप ये भी सुना होगा कि एक बंदा कोई बीमार पड़ता है, उस बीमार को देखने के लिए जाना और वहां से वापस आना, जो देखने जाता है वापस आने तक जन्नत के एक बाग में टहलता रहता है। वाह 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 वाह। ऐसा नहीं कि साहब वो बीमार पड़ा तो मेरा समधी है तो चले जाए, मेरा दामाद है तो चले जाए, मेरा दोस्त है तो चले जाए, मैं बीमार पड़ा था वो आया था मुझको देखने के लिए, वो बीमार पड़ा है हमको भी जाना चाहिए। अखलाक ये सिखाता है, इस नीयत से अगर जाएगा तो वो सवाब नहीं मिलेगा। हदीस में आया है कि जब कोई मोमिन बंदा बीमार पड़े और कोई मोमिन भाई उसको देखने के लिए जाए, तो देखने के लिए जाता है और आता है जन्नत के बाग में टहलता रहता है। वाह वाह वाह। इतना बड़ा सवाब है। अब एक बीमार की मजाज पुरसी का इतना बड़ा सवाब है, जब तक उसके पास वह बैठा रहेगा वो जन्नत के बाग में टहलता रहेगा, इतना सवाब मिलता है। सवाब इतना हाई क्यों? इसीलिए सवाब है कि बंदा ताकतवर तवाना है, उसको सेहत का घमंड होता है, उसको ताकत का घमंड होता है। कोई मोटा ताजा हो तो फिर उसके चलने का अंदाज देखिए, उसके बात करने का अंदाज देखिए। दूसरा कोई दुबला पतला नहीं और लागर आदमी है तो उसको हिकारत की निगाह से वो देखता है, सेहत का घमंड। जबकि यह सेहत मरने के बाद सड़ जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, आदमी का बदन गल जाता है। रूह है जो गलती नहीं, जो रूह है जो जिंदा रहती है, और वह रूह है दोबारा उसके जिस्म में उसको डाला जाएगा और क़यामत के दिन उसको उठाया जाएगा और फिर कब्र में भी उसको उठा के उससे सवाल जवाब किया जाएगा। जिस्म गल जाता है, सड़ जाता है, मगर जो लोग आलिम बाअमल हैं, जो लोग हाफिज कुरान हैं, बाअमल हाफिज कुरान हैं, मुत्तकी लोग हैं, इन लोगों के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती है। और सालों साल, कई कई साल, मेरे घर के बाजू में एक खानका है, वहाँ एक पीर साहब का मज़ार है, उनके एक मुरीद का मज़ार है। मुरीद कितने बाकमाल हैं। बरसहा बरस के बाद जब उनकी कब्र नदी में कटने लगी तो उन्होंने ख्वाब में कहा कि मेरी कब्र में पानी आ रहा है, मेरी लाश अब बहने वाली है, तुम लोग मुझको वहाँ से उठाकर मेरे मुर्शिद के पास मुझको दफन कर दो। पहले तो लोगों ने एक बहका हुआ ख्वाब समझा, लेकिन जब बार बार ख्वाब मिला तो जाके देखा गया वाकई कब्र कट चुकी थी, पानी उसमें आ रहा था। लोगों ने जब लाश को कब्र से निकाला, बरसहा बरस के बाद तो लाश बिल्कुल तरोताजा थी, अल्लाहु अकबर, ऐसी अल्लाहु तरोताजा कि जैसे सुबह के वक्त में उसको दफन किया गया हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज तक वो कब्र मौजूद है और अपने मुर्शिद के बाजू में। और ये तो चलो बहुत बड़े लोग थे, पीर बड़े थे, मुरीद उनका बड़ा था, लेकिन अभी 2-3 साल पहले 31 मार्च को, अभी जो 5 दिन के बाद 31 मार्च आने वाला है, उस दिन उनका उर्स है। उस उर्स में मेरी दावत है। मौलाना नईम साहब, वो बेंगलोर कर्नाटक में इमामत करते थे। इमामत तो बहुत सारे लोग करते हैं, इमामत करते थे, बहुत सारे लोग इमामत नमाज पढ़ाए, बस घड़ी देखा, मस्जिद से बाहर निकले, घूमे फिरे, गुटखा खाया, पान खाया, दोस्तों के साथ गप्पाजी की, घर आ गए तो नमाज भी छोड़ दिया। वहाँ हैं तो डर के मारे नमाज 5 टाइम पढ़ा रहे हैं और 15-20 हज़ार पे महाना कमा रहे हैं और हर दिन के हिसाब से पैसे को जोड़ रहे हैं, हर नमाज के टाइम के हिसाब से। ये लोग तो सारी जिंदगी सूखे रहेंगे, चाहे 25 साल नमाज पढ़ा दें,
मगर उस इमामत से उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस इमामत को उन्होंने पैसे से जोड़ दिया है कि हर नमाज के बदले में 30,000 महीना है तो 1,000 रुपये डेली हुआ, तो एक दिन में 5 नमाज पढ़ानी है तो पर नमाज के बदले में इतना पैसा हुआ। जब तक इमामत करते रहे, मुतवल्ली के डर से नमाज पढ़ रहे, सुबह सवेरे उठ के नहा धो करके नमाज पढ़ाया, और घर गए तो रात के 2 बजे मोबाइल चला के रील देख के सोना है, दिन के 10 बजे उठना है। उसको नहीं, वो एक मुत्तकी इमाम थे नईमुद्दीन साहब, तहज्जुद गुजार थे, वो तहज्जुद पढ़ते थे और कुरान पाक की रोजाना पाबंदी से तिलावत करते थे, मुतवल्ली को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के डर से। उस बंदे की मौत हुई, जब उनको दफन किया गया, कई महीने के बाद शदीद बारिश में जब उसकी कब्र खुली तो लोगों ने जाके देखा तो देखा कई महीने के बाद लाश बिल्कुल तरोताजा थी। उनका उर्स है, यानी सालाना फातिहा है 31 मार्च को, उसमें मेरी दावत है। उनके बेटे आलिम हैं, वो भी कर्नाटक में रहते हैं, उन्होंने वहां से फोन किया था। तो अब ये पहले जमाने के तो छोड़िए, इस जमाने में जो पाबंदी से नमाज पढ़े, जो मुत्तकी आलिम हो, तो उसके जिस्म को भी कब्र की मिट्टी नहीं खाती है। और आमतौर पर सारी लाशें 4 दिन के बाद गलना शुरू हो जाती हैं, आंखें फट जाती हैं, पेट फट जाता है, पूरा बदन। फिर 2-4 साल के बाद जाके देखें तो चंद सड़ी हुई हड्डी के टुकड़े होते हैं। मोटा ताजा, अपनी जवानी पे घमंड है, ताकत पे घमंड है। इसलिए बीमार की मजाज पुरसी में इतना बड़ा अजर है कि वो जाए तो जन्नत के बाग में टहलता रहे, इसीलिए है ताकि उस बीमार को देखने के बाद सेहत की कदर इसको समझ में आ जाए, इसका घमंड टूट जाए। आका फरमाते हैं इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, आका फरमाते हैं 5 चीजों को 5 चीज से पहले गनीमत समझ ले। दुनिया नाम है किसका? दुनिया नाम है उस चीज का जो चीज एक हालत पे ना रहे। दुनिया की परिभाषा यह है, अल आलमो मुतग़य्यरुन, आलम बदलने वाला, दुनिया बदलने वाली है। सुबह शाम दोपहर रात दिन, बच्चा जवान बूढ़ा, सफेद बाल काला बाल सफेद बाल, तंदुरुस्त बीमार, मर गए, कहानी खत्म हो गई। कोई 100 साल पहले जो इस मोहल्ले में पैदा हुआ था आज कोई जिंदा नहीं है, अगर जिंदा है भी तो मुर्दे से बदतर होगा वो। और जो आज यहां है इसमें से भी 100 साल के बाद कोई जिंदा नहीं रहेगा। कोई जिंदगी एक हालत पे नहीं रहती, मौसम एक हालत पे नहीं रहता, हालात एक हालत पर नहीं रहते। तो अक्लमंद वही है जो दुनिया की हकीकत को समझे कि दुनिया है क्या। बस कुछ हुआ घबरा गए, मायूस हो गए कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, गरीब नवाज की करामत कहाँ है। अपनी बदअमली पे नजर नहीं कि मैं कहाँ हूं, मेरा कैरेक्टर, मेरा घर कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी का लिबास कहाँ है, मेरे बच्चों का कल्चर कहाँ है, मेरी शादी ब्याह की तकरीब कहाँ है। यहूद व नसारा की पैरवी मेरे घर में है। कभी नहीं देखा मैंने यहूदी अपनी ईद के दिन मुसलमानों की नकल करता हो, कभी नहीं देखा होगा आपने कि क्रिश्चियन क्रिसमस डे जो उसका सबसे बड़ा त्यौहार है 25 दिसंबर जो मनाता है, उस 25 दिसंबर को मुसलमानों की तरह पगड़ी पहनता हो, मुसलमानों की तरह टोपी पहनता हो, मुसलमानों के मौलाना की तरह जुब्बा पहनता हो, कभी नहीं देखा होगा आपने। मगर मुसलमानों को आप देखे होंगे ये यहूदियों की तरह लिबास पहनता है, ये यहूदियों की तरह जोकर की तरह बाल बनाता है, यहूदियों की बहू बेटी की तरह हमारी बेटियां तरह तरह के तराश खराश करके लिबास पहनती हैं कि लिबास पहनने के बाद भी निर्वस्त्र और नीम बरहना नजर आए, वो लिबास पहनती है। किसकी पैरवी में? क्या गौसे पाक की माँ ने ऐसे लिबास पहना? क्या गरीब नवाज की माँ ने ऐसा लिबास पहना? क्या मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा ने ऐसा लिबास पहना? नहीं। क्यों? फिल्म में नाचने वाली करीना ने ऐसा पहना है। हमें उस डिजाइन की पैरवी करनी है। मुशरिक की पैरवी हम करते हैं, यहूदी की पैरवी हम करते हैं, नसरानी की पैरवी हम करते हैं, नाचने गाने वालों की पैरवी हम करते हैं। उसके बावजूद कहते हैं कि अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, गौसे पाक की करामत कहां है, हम जलील हो गए, मुस्तफा की अता कहां है, हम बर्बाद हो गए, गौसे आजम की करामत कहां है। यह मत बोल कि गौसे आजम कहां है। गौसे आजम को पुकारने वाला वो तो देखता है कि मैं माँ बाप को पुकारता हूं, माँ बाप मेरी मदद को नहीं आते हैं, मैं गौसे पाक की मदद बगदाद से मेरे पास आ जाती है। मैं मुस्तफा को पुकारता हूं, माँ बाप नहीं आते हैं, मुस्तफा की मदद आ जाती है। अल्लाह कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शहर से
ज्यादा करीब हो, अल्लाह शहरत से ज्यादा करीब है। तो फिर ये मत बोल अल्लाह कहाँ है, ये मत बोल रसूलुल्लाह कहाँ है, ये मत बोल गौसे पाक कहाँ, ये बोल कि तू कहाँ है, तेरा कल्चर कहाँ है, तेरी तहजीब कहाँ है, तेरा लिबास कहाँ है, तेरा वेशभूषा कहाँ है, तेरे घर का माहौल कहाँ है। तू आज बदल जा, मोहम्मदी बन जा। हाथ नहीं भी उठाएगा हाथ मुस्तफा की मदद तेरा हाथ थाम लेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चले भाई तकरीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गौर करने की बात है कि ये यहूदो नसारा मुझको मिटाने पे तुले और एक हम हैं जो अपने हाथों से इस्लामी कानून को ज़ाय करने में लगे। हम दूसरों की पैरवी करने में, शादी ब्याह में 70 साल की बुढ़ियां मेरी नाचती हैं, किसकी पैरवी है? क्या हमारे बुजुर्गों ने कहा है, क्या मौलाना साहब ने तकरीर में से कभी कहा है कि जब आपके घर में शादी हो तो माँ भी नाचे, दादी भी नाचे, चची भी नाचे, फूफी भी नाचे, खाला भी नाचे, सब नाचे? क्या तकरीर में किसी मौलाना ने कहा है? क्या पीर साहब ने कहा है? या किताब में मौजूद है? जब नहीं है तो फिर ये कल्चर कहां से आया? ये कल्चर फिल्म से आया, ये कल्चर यहूद और नसरानी के यहां से आया। होना ये चाहिए था, जब फिल्म में नाचने वाले लोग हिजाब के खिलाफ बोलते हैं, फिल्म में नाचने वाले जब टोपी के खिलाफ बोलते हैं, फिल्म में गाने वाले जब हमारी अजान के खिलाफ बोलते हैं, तो हमारे नौजवानों के बदन में आग लगनी चाहिए कि हिजाब और निकाब के खिलाफ तुम बोलता है, टोपी के खिलाफ तुम बोलता है, हमारी अजान के खिलाफ तू बोलता है। अब मैं कसम खाता हूं कि मैं न तेरी फिल्में देखूंगा, न तेरे गाने सुनूंगा, न तेरा डायलॉग बोलूंगा। मेरी अजान के खिलाफ बोलता है, अब मैं तेरा गाना नहीं गाऊंगा, तेरी फिल्में नहीं देखूंगा, तेरे ड्रामे नहीं देखूंगा। तूने इस्लाम मिटाने के पीछे लगा है, तो अब हम भी इस्लाम बचाने के पीछे लगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। होना तो ये चाहिए था एक कौम मुस्लिम, मगर हम अपने हाथों से अपने कानून पर्दा को उजाड़ने में लगे, हम अपने हाथों से अपनी मस्जिदों को वीरान करने में लगे, हम अपने हाथों से अपनी इस्लामी तहजीब को उजाड़ने में लगे हैं। फिर ये कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है, रसूल पाक कहाँ? अल्लाह कहता है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। कभी भी अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जिसको अपनी हालत के बदलने का ख्याल न हो। अल्लाह उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। एक कदम तुम बढ़ो, अल्लाह की रहमतें 10 कदम तेरी तरफ बढ़ जाएंगी। तुम चलना शुरू करो इस्लाम पर, अल्लाह की रहमतें दौड़ के तरह इस्तेकबाल करेंगी। वो दूसरा मजहब है जिस मजहब में बंदा गुनाह करे तो तबाह हो जाता है। यहां है कि गुनाह करना इंसानी नेचर है, गुनाह पे आड़ा रहना ये शैतानी नेचर है। गुनाह के बाद जहां सच्ची तौबा करे, अल्लाह की नवाजिशात उसको घेर लेती हैं, उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देती है। इसलिए गुनाह करना और गुनाह पे अकड़े रहना ये काफिरों की सिफत है, और गुनाह करके नर्म हो जाना, सच्ची तौबा करना, आंसू बहाना, अपने आप पे नादिम और शर्मिंदा होना, तौबा करके नेक बनना, अल्लाह रब्बुल इज्जत से रहम करम की भीख मांगना, ये मोमिनाना खसलत है। इसलिए मोमिन को चाहिए कि हमेशा अपने इस्लाम, अपने इस्लामी कल्चर के बारे में सोचता रहे, गौर व फिक्र करता रहे। ये ना बोले कि मुस्तफ़ा कहाँ है। मुस्तफ़ा आज भी हमारी मदद को तैयार है, शर्त है कि आप मोहम्मदी रंग में रंग जाएं, आप मुस्तफ़ी रंग में रंग जाएं। जरा गौर से सुनिए, इतना बड़ा सवाब इसीलिए है ताकि हमारा गुरूर टूटे, हमें सेहत की कद्र मालूम हो। हम जब किसी ताकतवर को वेंटिलेशन पे देखें, ऑक्सीजन लगी हुई है, वो बंदा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ताकि आपको लगे हे अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान है कि मेरी सांस चल रही है, मैं आसानी से सांस ले रहा हूं। इसको सांस लेने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, अलग से ऑक्सीजन लगा दिया गया है। इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मुझको सेहत दी। तो अब इस सेहत का शुक्राना यह है कि इसका इस्तेमाल ये सजदे में लगाए, इबादत में लगा दे। ये होना चाहिए ताकि सेहत की कद्र मालूम हो। आका फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीज से पहले उसको गनीमत समझ ले, क्योंकि ये चीजें हमेशा तेरे पास नहीं रहने वाली, और दुनिया नाम ही उसका है जो एक हालत पे ना रहे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आंधी हमेशा नहीं रहती है, आती है चली जाती है। रात हमेशा नहीं रहती है, आती है चली जाती है। दिन हमेशा नहीं रहता, दिन आता है चला जाता है। सूरज उगता है डूब जाता है,
चांद निकलता है, डूब जाता है, महीना, दिन, रात, हफ्ता, साल, ये सब चेंज होते रहते हैं। रमजान आया, बड़ी तेजी के साथ 30 दिन गुजर गए, पता तक नहीं चला। जब रमजान आया था लगता था 30 दिन रोजा रखना होगा, लेकिन किस तरह 30 दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। ये कयामत की निशानी है कि आखिर जमाने में साल एक महीने के बराबर गुजर जाएगा। एक महीना लगेगा जैसे एक हफ्ता के बराबर, एक हफ्ता लगेगा जैसे एक दिन के बराबर, और दिन ऐसा लगेगा जैसे एक चिंगारी भड़की और बुझ गई। ये कयामत की निशानी है कि दिन बड़ी तेजी से गुजरेगा, वक्त बड़ी तेजी से गुजरेगा। रमजान अभी आया और चला गया, ईद आ गई, ईद के तीसरे दिन हम प्रवेश कर गए। दुनिया नाम है उसका, दुनिया की हर चीज चेंज होती रहती है। जवानी हमेशा नहीं रहेगी, दौलत हमेशा नहीं रहेगी, बुढ़ापा हमेशा नहीं रहेगा, जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी, और जुल्म भी हमेशा नहीं रहेगा। जो बंदा इस पॉइंट पे गौर कर लेगा वह जान जाएगा कि सैलाब आया चला गया, आंधी आई चली गई, फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है, फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है। आंधी आई चली गई, तूफान आया चला गया, मौसम नॉर्मल हो जाता है। जाड़े का मौसम आया चला गया, फिर बंदा सीधा खड़ा हो गया। उसी तरह कभी कभी बदकार मुसलमानों को सजा देने के लिए कुफारो मुशरिकीन को सर पे मुसल्लत किया जाता है। उनकी जुल्म की आंधी चलती है, और वह आंधी चलती है उस वक्त में बंदा खड़ा ना रहे। आंधी जब चलती है जो सीना तान के रहेगा, आंधी उसके जोर को तोड़ डालेगी, आंधी उसको गिरा देगी। लेकिन हिकमत क्या है कि आंधी जब चले तो बंदा झुक जाए, बंदा सब्र कर ले, बंदा लेट जाए, आंधी से आंधी के खत्म होने का इंतजार करे, फिर मौसम नॉर्मल होगा, फिर यह बंदा खड़ा हो जाएगा। जैसे जो दरख्त आंधी में झुक जाता है, आंधी खत्म हुई फिर वह दरख्त खड़ा हो जाता है। लेकिन जो दरख्त अकड़ा रहता है, आंधी उसके जोर को तोड़ डालती है। कभी कभी कुफारो मुशरिकीन की जुल्म की आंधी चलती है, बम गिरता है, बारूद गिरते हैं, ऐसे में लगता है कि मस्जिदें नहीं बचेंगी, मदरसा नहीं बचेगा, खानका नहीं बचेगी, हमारी आबरू नहीं बचेगी, हमारा दीन नहीं बचेगा। मगर ऐसा नहीं होता है, बल्कि मुसलमानों को समझना चाहिए कि 1500 साल हो गए, इस दौरान कभी यजीदी आंधी आई, कभी चंगेजी आंधी आई चली गई, तूफान आया चला गया, मगर इस्लाम मुस्कुराता रहा। आज अमेरिका के जुल्म की आंधी चली है, आज इस्राइल के यहूदियों की जुल्म की आंधी चली है। तो जैसे यजीदी आंधी चली गई, चंगेजी आंधी चली गई, बेशुमार आंधी आई चली गई, मगर मस्जिदें न मिट सकी, खानका न मिट सकी, आजान न मिट सकी। आज की आंधी भी छटेगी, फिर इस्लाम मुस्कुराएगा, इस्लाम तरोताजा हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया कहते ही है उसको है कि एक हालत पे जो चीज कायम ना रहे उसे दुनिया कहते हैं। दुनिया की कोई चीज एक न गरीबी हमेशा रहने वाली है और न मालदारी हमेशा रहने वाली। आप देखे होंगे इलाके में जो जमींदार कहलाते थे, 1,000 एकड़ जमीन जोतने वाले थे, आज उसका बेटा आजमगढ़ में ठेला पे साहब सब्जी बेच रहा है। जो लोग 1,000 बीघा जमीन जोतने वाले थे, उसका बेटा दिल्ली में जाके साहब नोएडा के सेक्टर 19 में ठेला चला रहा है। मेरे गांव का 500 बीघा जमीन जोतने वाला उसका बेटा आज साहब दिल्ली और पंजाब में नौकरी कर रहा है। और जो उनके घर में गाय चराता था वो शानदार आलीशान बिल्डिंग बना रहा है। जो उनके घर में गाय चराता था वो साहब 5 लाख की बुलेट पे चल रहा है, वो साहब 25 लाख की इनोवा पे चल रहा है। उनके घर में मजदूरी करने वाला दुनिया है। दुनिया में कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती। जो मालदारी में मगरूर हो जाए वो साहब गाफिल और लापरवाह है। जो गरीबी में मायूस हो जाए वो भी हिकमतों से खाली है। तो अक्लमंदी का तकाजा है कि दौलत आए जाए, गरीबी आए जाए, मगर ईमान की दौलत हाथ से ना जाए। अक्लमंद वही है जिसकी ईमान की दौलत बची रहे, तकवा की दौलत बची रहे, नमाज रोजे हज ज़कात की दौलत बची रहे। मकान बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, पर ईमान की दौलत आपके पास मौजूद है तो आपसे बड़ा धनवान दुनिया में कोई नहीं है, आपसे बड़ा मालदार कोई नहीं। इसकी अहमियत इस तरह से समझे आप। अजमतगढ़ में जो बंदा ठेला चलाता है, सब्जियां गली गली में बेचता है, मुसलमान है, अगर उसके पास मुकेश अंबानी बंबई का जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार है, सबसे बड़ा मालदार है, जिनका बेटे का, जिनकी बेटी और दामाद का घर इतना बड़ा है। अभी मैं कुछ दिन पहले बंबई समंदर के किनारे से गुजर रहा था तो किसी ने कहा कि ये मकान उसके
अंबानी जी के दामाद और उसकी बेटी का है, इन्होंने उसको गिफ्ट दिया ये 4,000 करोड़ रुपए का। 4 करोड़ नहीं, 40 लाख नहीं, 4,000 करोड़ रुपए का घर एक बाप अपनी बेटी को गिफ्ट दिया। कैसा हो, उसका अपना घर 36 मंजिला, वो भी हाजी अली जाएंगे उसी के सामने उसका पीडर रोड पे उसका घर है। 36 मंजिला मकान, कई हजार करोड़ रुपए का मकान बना हुआ है। इतना बड़ा मालदार है वो। अगर आ जाए अजमतगढ़, यहाँ ठेला पे बंदा प्याज बेच रहा है, कांदा बेच रहा है, सेब बेच रहा है, जिसको दिन भर की कमाई 1,000 रुपए है, अगर इनके पास आके बोले कि वो जो 36,000 करोड़ का मेरा घर है वो घर मैं तुझको दे दूंगा और तुमको सिर्फ इतना काम करना है कि मेरे घर में एक चांदी का बुत है, उस बुत को सजदा कर देना है, तुम चलो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर वो बंदा मोमिन है, वो ठेला पे सब्जी बेचता है, 1,000 रुपए डेली कमा के अपने बाल बच्चों को पालता है, ये कहेगा अंबानी जी तेरे 36,000 करोड़ के घर पे थूक दूंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। तो जो दौलत ईमान की अल्लाह ने आपको दी है, ये वो दौलत है जो टाटा की दौलत से बेहतर है, जो बिरला की दौलत से बेहतर है, जो अंबानी की दौलत से बेहतर है। ये बात अगर आप समझ गए कायदे से, कभी गरीबी कोरोना नहीं रोएंगे आप, कभी आंख से गरीबी पे आंसू नहीं बहाएंगे आप, और कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमको कुछ नहीं दिया। हदीस में मैंने पढ़ा है कि जिसको अल्लाह ने कुरान की दौलत दी, जो हाफिज कुरान बन गया, अगर वो ये समझा कि मुझसे ज्यादा दौलत दूसरे को मिली, उस बंदे ने कुरान पाक की तौहीन कर दी, उसने कुरान पाक का अपमान कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको गोल्ड का घर मिल जाए, चांदी का घर मिल जाए, हीरे जवाहिरात का घर मिल जाए, और अल्लाह ताला आपको यहूदी बना दे, अल्लाह आपको काफिर बना दे, अल्लाह आपको अल्लाह आपको मुशरिक बना दे, अल्लाह आपको सूअर का गोश्त खाने वाला बना दे, आप कभी नहीं चाहेंगे। जब नहीं चाहेंगे तो जो दौलत अमेरिका के उद्योगपति को नहीं है, ईमान की दौलत, वो दौलत अल्लाह ने आपको दिया है। तो समझ लें कि सबसे बड़ा धनवान आप है, सबसे बड़ा मालदार आप है। जो अल्लाह अमेरिका के अरबपति को जो दौलत नहीं दिया है ईमान की, वो दौलत अल्लाह ने आपको दिया है। इसका मतलब निकला कि इस दौलत का शुक्राना यही है कि एक नमाज ना छूटे, एक सजदा ना छूटे, बल्कि अलग से 2 रकात डेली नमाज पढ़े। इलाही तूने मुझको अमेरिका का ट्रंप नहीं बनाया, तूने मुझको गुलाम मुस्तफा बनाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर चूंकि कभी इस पॉइंट पे नजर आपकी नहीं रहती है, इसलिए आप अपनी गरीबी का रोना रोते। मुसलमान गरीब है, मुसलमान ठेला चलाता है, मुसलमान रिक्शा चलाता है, मुसलमान सऊदी अरब में जाके ऊंट चराता है, मुसलमान गल्फ कंट्रीज में जाके मजदूरी करता है, वहां 10-20 साल मजदूरी करके आके छोटा सा घर बनाता है, फिर जब पैसा खत्म हो गया फिर दौड़ के वो चला जाता है। मुसलमानों के पास अपना कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं है। आप ये मुसलमान 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 करते रहते हैं, आप हमारे पास दौलत नहीं है। चूंकि आपकी नजर इस दुनिया की सच्चाई पे नहीं है, इसीलिए आप इन काफिरों के मुकाबले में दौलत समझते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों को उससे ज्यादा धनवान बना दे, उससे ज्यादा बड़ी बिल्डिंग इसको दे दे, उससे बड़ा कारोबार मुसलमान को दे दे, और यहां कारोबार दे दे, दौलत दे दे, और मरे तो जन्नत दे दे। चाहे मुसलमान शराब पीता रहे, ज़िना करता रहे, साहब रात भर जाग करके रील देखता रहे, सिनेमा देखता रहे, दूसरों की भाई बेटी की आबरू लूटता रहे, जुल्म करता रहे, झूठ बोलता रहे, समाज में सारे लोगों से दुश्मनी मोल लेता रहे, अपने पड़ोसी की पीठ में खंजर भोंकता रहे, वो साहब जानवरों की तरह दूसरों से सलूक करे, सब करे, मगर यहां दौलत मिल जाए, मरने के बाद जन्नत मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, बल्कि होता वही है कि दुनिया अगर जन्नत चाहिए तो यहां सब्र करना होगा, यहां सब्र से रहना पड़ेगा, और दोनों जहान की दौलतें नहीं मिलेंगी। मिलेंगे अगर जन्नत, ना ईमान बचाना होगा, तकवा बचाना होगा, किरदार बचाना होगा, काफिरों को नहीं देखना होगा। अगर यहां सब्र करके रहे तो मरे तो अल्लाह जन्नत की दौलतें आप पर लुटा देगा। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह ने क्या कहा सूरह बकरा में, द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर एंड दे लाफ एट बिलीवर। अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी है और वह साहिब ईमान को देखकर हंसते हैं। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। ए मुसलमान, अगर तुमने तक़वा के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारी, कल क़यामत के दिन
तुम इन काफिरों की हालत पे हंसोगे और अल्लाह तुम्हें इज्जतों का ताज पहनाएगा। तुम्हारी निगाहों के सामने मुंह के बल घसीट कर ये मुशरिकीन और कुफार आग के कोड़े, आग की जंजीर में इसको बांध कर जब जहन्नम की आग में डाला जाएगा और तुमको सोने चांदी के तख्त पे बैठा के सोने का कंगन हाथ में डालकर रेशमी लिबास पहनकर, दुनिया में रेशम का कपड़ा मर्द के लिए हराम इसीलिए है, ये कपड़ा जन्नत में खास है। सोना पहनना मर्द के लिए हराम इसलिए है, इसको सोने का कंगन जन्नत में पहनाया जाएगा। रेशम का कपड़ा पहनना हराम इसलिए है कि रेशमी लिबास जन्नत में पहनाया जाएगा। तो रेशमी लिबास पहनाकर सोने के तख्त पे बैठाकर सोने का कंगन हाथ में डालकर इज्जतों के साथ बिठाकर उनकी निगाहों के सामने ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, पूरी दुनिया का बड़ा से बड़ा साहब कुफार मुशरिकीन हो, सब निगाहों के सामने मुंह के बल घसीट कर आग में जब डाला जाएगा, तब ये ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, गली कूचे में रहने वाला, मजदूरी करने वाला, खेत में हल चलाने वाला, मगर ईमान बचाने वाला, नमाज बचाने वाला, रोजा बचाने वाला, तकवा बचाने वाला, सब्र करने वाला, गरीबी पे नहीं रोने वाला, ईमान बचाने वाला, जब इनको इज्जत का ताज पहनाया जाएगा, यह कहेगा मालिक तेरा करो एहसान, अगर दुनिया में मेरे बदन को तू कैंचियों से काट दिया होता तो आज मुझको ज्यादा बड़ा मर्तबा उससे मिल गया होता। क्या मतलब तूने दुनिया नहीं दी, तूने आखिरत की रुसवाई से मुझे तूने बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मुसलमान हमेशा दुनियावी नुक्ते नजर से सबको ना समझे कि साहब उसको दौलत मिली हमको दौलत नहीं मिली, बस उसको समझाने के लिए मैं कुरान पाक की एक आयत पढ़ता हूं, उसको गौर से सुनिएगा। और पूरा कुरान जो आप पूरे कुरान में जो आखिरत और दुनिया का मफहूम बताया गया है वो सारा मफहूम इस आयत करीमा में जमा है। इसको गौर से सुनिएगा कि अल्लाह ने क्या कहा, मुसलमानों को इस दुनिया की सच्चाई समझाने के लिए क्या जबरदस्त आयत करीमा नाजिल किया है कुरान में। बस यही एक आयत सुधारने के लिए काफी है। 6666 आयतें नसीहतों और इबरतों से भरी हुई है। जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह कहता है लौला अयकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़न मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़हरून। इस आयत को 50 बार पढ़िएगा। अल्लाह कहता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम अपने दुश्मनों को, काफिरों को इतनी दौलत देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। उनके मकान की छतें, किन के मकान की? जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता है, जो अल्लाह का इनकार करता है। आप जो कहते हैं कि साहब उनके पास सारी दौलत है, हमारे पास ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, टोटो चलाने वाला है, हमारे लोग गरीब हैं। क्या चाहते हैं कि दुनिया में 100 बरस तक अगर सोने का घर, चांदी की गाड़ियां, अगर रोजाना बिरयानी, कबाब, शामी टिकिया खाते रहे, मगर अंजाम आखिर मौत है, कब्र में जाके सड़ जाना है। चाहे आज मरे चाहे 50 साल के बाद मरे, असल इज्जत है वहां की जहां मौत ही नहीं है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। असल इज्जत वहां की कान मिकदार हो 50,000 सना, यानी उस दिन से डरो जिस दिन की मिकदार इस दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर। बस सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, मकान, दुकान, गाड़ी, सब सारा फोकस इसी पे है। जबकि दुनिया भी नहीं मिली और इबादत नहीं है तो जन्नत भी नहीं मिलेगी, यानी दोनों जहान का खसारा है। जबकि अल्लाह ने खोल खोल के बता दिया ये दुनिया की जिंदगी क्या है, 100 बरस 1 सेकंड के बराबर है। 1 सेकंड की लज्जत के लिए तुमने खरबों साल, महासंख्यों साल जहां सदा रहना है। दुनिया में तो आज कैंसर हुआ, बदन सड़ा, मौत आ गई, मगर मरने के बाद तो बंदा आग में जलेगा, बदन गलेगा, फौरन दूसरा बदन तैयार हो जाएगा। वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह कहता है जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, हम उसे कल आग में जलाएंगे। जब उनकी खाल गल जाएगी तो बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, उस खाल की जगह फिर दूसरी खाल पैदा कर देंगे। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह अज़ाब का मजा चखता रहे। दुनिया में खाल गल गई तो खेल खत्म, दुनिया में बदन सड़ गया, मौत आ गई तो तकलीफ खत्म।
लेकिन मरने के बाद अल्लाह क्या कहता है कि जब उनकी खाल गल जाएगी आग में, बदलना हम जुलूदन गैरहा, दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह अजाब का मजा चखे। यह मामला कब तक होता रहेगा? सदा होता रहेगा, क्योंकि कयामत कायम होने के बाद मौत को ज़बह कर दी जाएगी। ए जन्नती जन्नत में सदा रहो, नेमत छीनी नहीं जाएगी। ए जहन्नमी आग में जलते रहो, आग से तुमको निकाला नहीं जाएगा। इस ऐलान से पहले जन्नती डरता रहेगा कहीं मेरी नेमत छिन न जाए, और जहन्नमी को एक उम्मीद रहेगी कि हो सकता है कि कल मेरी बख्शिश का ऐलान हो जाए, हमको जहन्नम से निकाल दिया जाए। लेकिन जब यह ऐलान होगा कि आज मौत को ज़बह कर दी गई, जन्नती मुबारक हो कि तू हमेशा जन्नत के बाग में रह, और जहन्नमी तुम पर लानत हो कि हमेशा तू आग में जलता रहा। ये इससे बढ़कर मुसीबत कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये वो मुसीबत है सारी उम्मीदों पे पानी फेर देगी। और ये वो ऐलान होगा जन्नती के लिए कि दुनिया की आखिरत की सारी खुशी पे ये खुशी सब पर भारी होगी, क्योंकि अब वह जन्नती मुतमईन हो जाएंगे, अब यह नेमत हमेशा मेरे पास रहेगी, मुझसे छीनी नहीं जाएगी। तो हुजूर ने समझाया हदीस पाक में कि वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा, क्या अल्लाह की कसम, मुस्तफा को कसम खाने की क्या जरूरत थी, मगर हुजूर ने कसम खा के कहा वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिस्ल मा यजअलु अहदुकुम इसबहु हाज़ि फिल यम फलयनजुर बिमा तरजा। हुजूर कहते हैं जिसने कहा कि अल्लाह एक है, जिसने कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है, जिसने कहा कि नमाज रोज़े हज व ज़कात फर्ज है, जिसने कहा कि जन्नत और जहन्नम है, जिसने कहा क़यामत है, जिसने कहा मीज़ान है, नेकी बदी तौली जाएगी, पुलसरात है जो जिस पर गुजरना पड़ेगा, 500 साल की मुसाफत के बराबर जो रास्ता है, ये सारी बातें हुजूर ने कही और हमने आंख बंद करके ब्लाइंडली विश्वास कर लिया, कहा यह हक है, यह हक है, यह सच है। फिर मुस्तफा को कसम खाने की क्या जरूरत थी? मगर चूंकि बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए हुजूर ने कसम खा के कहा वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा, अल्लाह की कसम इस दुनिया की मिसाल जिसके लिए हम लोग लालायित रहते हैं, बेचैन कि साहब काफिरों के पास खरबों हैं, मुसलमान सड़क छाप है, क्यों नहीं अल्लाह हमको दौलत देता है, जिसके लिए हम लोग बेचैन हैं, इसीलिए अल्लाह दौलत नहीं देता है ताकि यहां सब्र करो और वहां आराम करो। अल्लाह काफिरों को इसी दुनिया में दौलत देता है ताकि खा पी के खूब मोटा ताजा हो जाए, और मरने के बाद खरबों साल की आग उसके लिए तैयार है। तो ये बेहतर है कि चंद दिनों की तकलीफ और खरबों साल का आराम, या चंद दिनों का आराम खरबों साल की आग, ये हर कोई अक्लमंद इसी को पसंद करेगा कि चंद दिन की तकलीफ गवारा है मगर खरबों साल का अल्लाह आराम अता फरमा दे। ये इसी को हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की कसम इस दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में ऐसी है कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फल यंजुर बिमा तरजा, फिर वह उंगली निकाल के देखे कि कितना पानी इस उंगली में लगा है। समंदर में उंगली डालें, फिर निकाल के देखें चंद कतरा पानी। तो हुजूर कहते हैं यही मिसाल दुनिया की और आखिरत की है। यह दुनिया चंद कतरे पानी, आखिरत मिस्ल समंदर के है। तो मुसलमानों को चाहिए कि इस चंद कतरे पानी के लिए लालायित न रहे। एक बंदा 30 बरस तक 18 घंटे स्टडी करता है ताकि मैं डीएम बनूं, मास्टर बनूं, टीचर बनूं, जमीन बेच करके 25 लाख रुपए रिश्वत दे दिया मदरसे में ताकि उनको नौकरी मिल जाए। अब फिर 60 बरस तक बैठ के कुर्सी तोड़ा, अखबार पढ़े, सिगरेट झाड़े और हर महीने 1.5 लाख रुपए मिल जाए और आराम से बच्चों को खूब खिलाएं पिलाएं, मस्ती करें। इसीलिए 25 लाख रुपए रिश्वत दे दिया ताकि इस दुनिया के लिए क्या यहां आराम से रहे। हुजूर क्या फरमाते हैं? चंद कतरा पानी, आखिरत अपार समंदर के मानिंद है। आका फरमाते हैं कि ये दुनिया चंद कतरा पानी, और एक दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं कि वल्लाहि लद दुनिया अहवन अल्लाह मिन हाजा अलैकुम। आका अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे हैं, आपके साथ चंद असहाब मौजूद हैं, आप एक जगह ठहर गए, कूड़ा करकट का ढेर था, एक मरी हुई कनकटी बकरी पड़ी हुई थी। आपने उसके कान को पकड़ के अखज़ा बेउज़्नी ही उसके कान को पकड़ा, कहा अय्युकुम युहिब्बु अन हाज़ा लहु बिदिरहमिन, तुम में से कौन है जो पसंद करता है कि 1 दिरहम के बदले में बकरी खरीद बकरी ले ले? कहा हुजूर ला नुहिब्बु अन्नहु लना बिशै, हम लोग नहीं पसंद करते हैं कि वह बकरी हमारे लिए हो। क्यों? इसलिए कि बकरी मरी हुई है, वह ऐबदार है। अगर वह जिंदा भी होती तो फिर भी ऐबदार थी, कोई नहीं लेता। फ़कैफ़ वह मैयत
कैसे होगा जबकि वह मर चुकी है? वो तो ऐबदार थी, मर चुकी है, अब कौन लेगा उसको? फ्री में कोई नहीं लेगा, अगर वो जिंदा भी होती तो भी नहीं लेता। हुजूर ने मिसाल देकर यही समझा कि जिस तरह ये मरी बकरी तेरे नजदीक जलील है, हकीर है, तुम्हारे नजदीक ये बेकदर है, वल्लाहि ला दुनिया अहवनो अलल्लाह। हुजूर कसम खा के कहते हैं, अल्लाह की कसम, ये दुनिया, ये गल्फ, अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, नॉर्वे, कनाडा, डीएम, एसपी, बैरिस्टर, लॉयर, ये बिजनेस, वो बिजनेस, ये मॉल, वो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, ये मकान, वो दुकान, अल्लाह की कसम। कौन? मुस्तफा जाने ईमा, असले ईमा, रूहे ईमा, कंजे ईमा, कायनात की जान मुस्तफा कहते हैं, अल्लाह की कसम ये दुनिया इस मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है अल्लाह के नजदीक। जिस तरह तुम्हारे नजदीक यह बकरी जलील है, उसी तरह अल्लाह के नजदीक यह दुनिया मिस्ल मुर्दार के है, इससे ज्यादा जलील है यह दुनिया। इसलिए बुजुर्गों ने कहा, अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, यह दुनिया मुर्दार है, इसके तलबगार कुत्ते हैं। इस नुक्ते नजर से अगर आप सोचेंगे तो दुनिया मिल गई हलाल तरीके से तो वाह वाह अल्लाह का शुक्र है, नहीं मिली दुनिया रुख फेर कर चली गई, सब्र है। यही दो चीजें हैं जो मुसलमानों को कंट्रोल में रखती हैं। अजबल अमरिल मोमिन, मुस्तफा कहते हैं, हाउ वंडरफुल इज द अफेयर ऑफ द बिलीवर। मुसलमानों का मामला कितना ताज्जुब खेज है कि मुसलमानों को जब कोई नेमत मिलती है, इन असाबत हो सर्रा और शकरा फकान खैरुल्लाह व इन असाबत हो दर्रा और सबरा फकान खैरुल्लाह। हुजूर कहते हैं कि मुसलमानों का मामला ताज्जुब खेज है, मुसीबत में भी खुशहाली में भी, दोनों हालतें इसके लिए अच्छी हैं। अगर इनको कोई नेमत मिलती है, मुसलमान शुक्र अदा करता है कि अल्लाह का शुक्र है। 50 करोड़ का बंगला बनाने के बाद दरवाजे पर एक तख्ती लिखता है, उसमें यह नहीं लिखता कि मैंने रात भर मेहनत की, यूं तीर मारा, वो तीर मारा, ये मैंने मकान बना डाला, नहीं, वो लिखता है हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरी मेहनतों से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल से बना है। ये मोमिन की नेमत का शुक्राना है। चाहे मोमिन को नेमत मिले, औलाद मिले, दौलत मिले, कुछ भी मिले, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का फजल है। तो नेमत का शुक्र अदा करने से नेमत अल्लाह बढ़ा देता है। वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम इसको और बढ़ा देंगे। वला इन कफरतुम, अगर तुमने नेमत की नाशुक्री की तो इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अगर मैं किसी भिखारी को बादशाह बनाना जानता हूं तो एक बादशाह को भिखारी बनाकर हाथ में कटोरे देकर भीख मंगवाना भी जानता हूं। वह अल्लाह है जो एक भिखारी के बच्चे को बादशाह बना देता है और एक बादशाह की बादशाह छीनकर उसे भिखारी बना देता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। काफिर है, नेमत मिली तो खूब पूजा बढ़ा देता है, नेमत घटी तो अपने हाथ से बनाए हुए खुदा को उठा के फेंक देता है कि मैं इसको कहता था कि मेरा बच्चा बीमार है, अच्छा कर दो, अच्छा नहीं किया, मौलाना साहब आपकी तावीज से मेरा बच्चा अच्छा हो गया, तो भगवान तो तुम हो कि ये है, उसको उठा के फेंक दिया। यानी माल मिले तो ठीक है और नहीं मिले तो उठा के फेंक दिया। माल नहीं मिला तो बिल्कुल अपने आप को मायूस बना के बैठ गया। मुसलमान ऐसा नहीं है, मुसलमान को जब नेमत मिलती है शुक्र अदा करता है, ये सारा क्रेडिट अल्लाह के फजल को देता है। लेकिन अगर अल्लाह इसको मुसीबत में डाल दे, आजमाइश में डाल दे, औलाद छीन ले, सेहत छीन ले, दौलत छीन ले, इसकी जिंदगी छीन ले, चूंकि अल्लाह कहता है जब मैं नेमतें देना जानता हूं तो उस नेमतों को घटाना भी जानता हूं। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। अल्लाह कहता है मुसलमान हम तुमको टेस्ट करेंगे, जांचेंगे, कभी जान लेकर, कभी माल लेकर, कभी खौफ डालकर, कभी फसल में कमी देकर मैं तुमको आजमाऊंगा। अगर तुमने सब्र किया तो तेरे लिए बशारत है, जन्नत की बशारत, राहत की बशारत और तुम्हारे लिए कामयाबी की बशारत है। और अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो अल्लाह ताला औलाद लेके आजमाता है, बंदा सब्र करता है, दौलत लेके आजमाता है, बंदा सब्र करता है। तो अल्लाह कहता है इन्नमा युवफ़ा
युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। जो मेरी दी हुई मुसीबत पे सब्र करेगा मैं उसको गिन गिन के नहीं दूंगा। वो दूसरी नेकी है जिसका बदला एक से एक का 10 गुना, 100 गुना, 700 गुना तक अल्लाह देता है। लेकिन जो अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे सब्र करता है अल्लाह बेगिनती उसको अजर अता फरमाता है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। अल्लाह मुसीबत पे सब्र करने वालों को बेगिनती अजर से मालामाल कर देता है। क्या मतलब? नेकियों का बदला 1 से लेकर 700 गुना तक। लेकिन अल्लाह की दी हुई मुसीबतों पे जो बंदा सब्र करता है अल्लाह उसको बेगिनती अजर देता है। मुसीबतें हमारे लिए मुसीबत नजर आती हैं लेकिन उस मुसीबत के बैकग्राउंड में बेपनाह इनाम और बेपनाह बेनवाजिशात पोशीदा होती हैं। तो अब अल्लाह ने क्या कहा जरा गौर से सुनिए। वलौला अन यकून अन्नास उम्मत लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम। अल्लाह ने फरमाया कि अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इतनी दौलतें अपने दुश्मनों को, रहमान के मुनकिरों को दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। वले बुयूतहिम अबवाबम व सुररन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुखरुफा। उन काफिरों के मकान के दरवाजे, डोर्स और विंडोज सब सोने चांदी की बना देते। डोर्स और विंडोज सब सोने चांदी की बना देते। उनके मकान के फर्नीचर, अब्वाबन व सुररा, अब्वाबन दरवाजा, सुररन फर्नीचर, उनके मकान के दरवाजे और फर्नीचर सब सोने चांदी की बना देते। अगर ऐसा कर देते तो दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाते। जैसे अजमतगढ़ का अगर 5 आदमी बंबई जाकर सूद खा करके अरबपति खरबपति बन जाए, मकान दुकान गाड़ी सब चमकाने लगे, तो यहां के 90% लोग सूदखोर बन जाएंगे कि भाई जो होगा मरने के बाद देखा जाएगा। अभी ये बंदा बंबई गया और वहां ये हराम काम करके अरबपति बन गया, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। अभी हमको फॉर्च्यूनर चाहिए, अभी हमको ऊडी कार चाहिए, अभी हमको मर्सिडीज कार चाहिए, अभी इनकी वाहवाही हो रही है। अगर ये 5 सूद खा के दौलतमंद बना तो 95% लोग सूदखोर बन जाएंगे। अल्लाह के वही कह रहा है अगर मैं इन काफिरों को सोने चांदी का मकान दे देता तो दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाते। इसलिए हम पर एहसान करते हुए अल्लाह ने इन काफिरों को सोने की छत नहीं दिया, चांदी के दरवाजे नहीं दिया, सोने के डोर्स नहीं दिए, सोने के विंडोज नहीं दिए। वरना दुनिया इतनी जलील है कि अल्लाह अपने दुश्मनों को सोने चांदी के दरवाजे दे देता, सोने चांदी की छतें बना देता। यही वलौला अयकुन अन्नासु उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़हरून। यानी सीढ़ियां चांदी की बना देते जिस पे यह काफिर चढ़ करके छत पे जाता। अल्लाह आखिर में आगे फरमाता है वलौला अयकुन अन्नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़हरून। आगे अल्लाह फरमाता है अगर हम ऐसा कर भी देते तो कितने दिन तक वो काफिर सोने चांदी के घर में आराम करता। अगर वाइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया, अगर हम सोने का घर इन काफिरों को बना भी देते तो कितने दिन तक उसमें रहेगा? 100 साल, 70 साल, 80 साल। 100 साल का मतलब 1 सेकेंड। उसके बाद फिर कहां जाएगा? ये मरने के बाद कहां जाएगा? वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन। अल्लाह कहता वो आखिरत जहां सदा रहना है सारे बंदों को, सबको दोबारा जिंदा किया जाएगा, सबसे हिसाब लिया जाएगा। 50,000 साल का एक दिन, आधा दिन सारे लोग पसीनों में शराबोर रहेंगे, नाक तक पसीना, आंख तक पसीना, किसी किसी मुजरिम को गर्दन तक पसीना, सर सारा पसीने में डूबा रहेगा। 5 मिनट नहीं, 5 घंटा नहीं, 50,000 साल का एक दिन, आधा दिन इसी तरह हैरान परेशान गुजर जाएगा। कोई
पुरसाने हाल नहीं होगा। आधा दिन गुजरने के बाद तब अल्लाह ताला बंदों के दिमाग में यह बात डालेगा, इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई सिफारिशी चाहिए, किसी सिफारिशी को तलाश किया जाए। तब सारे लोग मशवरा करके, आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं, चलो उस बाप के पास कहेंगे कि आपकी औलाद मुसीबत में मुब्तला है। आधा दिन 25,000 साल इसी हालत में गुजर गए। अल्लाह बंदे से कलाम तक नहीं करेगा, निगाह रहमत से उन बंदों को नहीं देखेगा। तब आधा दिन गुजरने के बाद तब वह लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। फिर एक लंबी हदीस है कि आदम अलैहिस्सलाम के पास जाकर के फिर वो कहाँ जाएंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे, आखिर में कहाँ आएंगे। आका अलैहिस्सलाम के पास जब आएंगे तो फिर शफाअत का एक आम दरवाजा खुलेगा, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, किसने कितनी नेकी की, किसने कितनी बुराई की। उसके सामने ये दुनिया का 100 साल जिसमें बचपन भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है। 15 साल का बचपन, 25 साल की जवानी, 25-30 साल का बुढ़ापा। बचपन खेल में, बुढ़ापा बीमारी में, जवानी का क्रीम पीरियड। यही कमाने, यही खाने, यही भागदौड़ करने, यही पढ़ने, यही नौकरी और जॉब तलाश करने का ये है। यानी पूरे 70 साल में तीनों पीरियड खत्म। मरिए चलिए, अब जहां जाइए वहां के बारे में अल्लाह कहता है, वइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया। अगर हम सोने चांदी का घर मकान मुशरिकों को दे भी दें, कितने दिन तक रहेगा? चंद दिन। वल आखिरतो इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन। आखिरत की सारी भलाइयां उसके लिए है जो दुनिया में अल्लाह से डरता रहा, जो मुत्तकी बन के रहा, जो साहिब ईमान रहा। इसलिए हे मुसलमान, मकान बनाना कमाल नहीं है, मुत्तकी होना कमाल है। गाड़ी खरीदना कमाल नहीं है, गुनाहों से डरना बचना कमाल है। बेफिक्र बन के जिंदा रहना कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह के खौफ के साई में जिंदा रहना कमाल है। इसे दुनिया मिले ना मिले, आखिरत अगर मिल गई तो सबसे बड़ा कामयाब वही है, वही मुहतदून है, वही मुफलिहून है, वही फाइजून है। यानी सारी कामयाबी उसी के लिए है, दुनिया मिले ना मिले, आखिरत की जन्नत उसको मिल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यही पैगाम नमाज का, यही पैगाम रोजे का, यही पैगाम हज व ज़कात का, यही पैगाम मुस्तफ़ा जाने रहमत का। हुजूर के घर में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, मगर कभी भी हुजूर के घर वालों की जबान पे शिकवा नहीं आया, पेशानी पे शिकन नहीं आई कि हम नबी के घर वाले, मेरे ही घर में खाने पीने की सामान की किल्लत है। हुजूर तो हमारे लिए मॉडल हैं, मगर हम लोगों ने कभी सरकार को पढ़ना नहीं चाहा। लोग गांधी को पढ़ रहे हैं, साहब नेहरू को पढ़ रहे हैं, लोग आइंस्टाइन को पढ़ रहे हैं, माओ से तुंग को पढ़ रहे हैं, इब्राहिम लिंकन को पढ़ रहे हैं, मगर हुजूर को नहीं पढ़ रहे हैं। जबकि यूरोप का एक दानिश्वर कहता है, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने आज से 50 साल पहले कहा था, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम एज मच नीडेड पीस एंड हैप्पीनेस। बर्नार्ड शॉ जैसा मुशरिक वो कहता है, अब मुस्तफा सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं, वो तो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। अगर कोई मुस्तफा को रहनुमा मान ले, वो दुनिया के मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगा और दुनिया को रश की जन्नत बना देगा। और बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years, इट इज इस्लाम। आप बोलेंगे इस्लाम खतरे में है, आप खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है। आपका घर खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है। आपका अजमतगढ़ खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है। आपका 50 करोड़ की बिल्डिंग खतरे में है, मगर मस्जिद खतरे में नहीं है। आप कहते हैं चूंकि आपके नजदीक दुनिया बहुत बड़ी प्यारी है, आपने दुनियादारों को पढ़ा है, आपने मुस्तफा को नहीं पढ़ा है। मुस्तफा का नाम सिर्फ रस्मी तौर पर आपने कलमा पढ़ के ले लिया है, मगर बर्नार्ड शॉ जैसा मुफक्किर क्रिश्चियन, उसने मुस्तफा की तालीमात को पढ़ने के बाद दुनिया में जो कुछ होने वाला है उसके बारे में कहा, अगर आने वाले 100 साल के भीतर पूरे इंग्लैंड में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years, इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के अंदर पूरे यूरोप महाद्वीप में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। और ये उसी हदीस का तर्जमा है कि आका इस्लाम ने कहा था, एक जमाना ऐसा आएगा, ला यबका अला सहरिल अर्द
बैत मदरियम वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम, रूए जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। यहां तक कि यहूदी का जोर बढ़ेगा, नसरानी का जोर बढ़ेगा, लेकिन जब बाद में जब इस्लामी हुकूमत पूरी दुनिया में कायम होगी, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पे नाजिल होंगे, हजरत इमाम मेहदी जाहिर होंगे, उस वक्त पूरी दुनिया में एक मजहब मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। अगर कोई यहूदी अगर किसी दरख्त की आड़ में छुपा रहेगा, वह दरख्त पुकार उठेगा कि ए मुजाहिद यहां यहूदी छुपा है, या तो वह यहूदी कत्ल किया जाएगा या फिर वह कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 1400 साल के अंदर मुस्तफा की कोई बात गलत नहीं हुई। हुजूर ने जितनी बातें कही हैं सारी बातें सच साबित हुई है। इसलिए मुझे यकीन है कि सूरज अपनी जगह से टल जाए, चांद अपनी जगह से टल जाए, आसमान अपनी जगह से हट जाए, मगर मुस्तफा की बात सच्ची है। यह बात होके रहेगी कि इसराइल तबाह होगा, अमेरिका तबाह होगा, चाइना जापान तबाह होगा, हर घर में इस्लाम का कलमा दाखिल होगा, एक मजहब मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैत मदरियम वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम, रूए जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं रहेगा मगर अल्लाह वहां इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। उस हदीस पाक का तर्जमा मैं बताऊं फिर मैं अपनी गुफ्तगू में खत्म करता हूं। इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, मुस्तफ़ा कहते हैं कि 5 चीजों को 5 चीज से पहले गनीमत समझ ले, चूंकि ये चीजें तेरे पास नहीं रहेंगी। आका फरमाते हैं कि शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ ले, चूंकि जवान बुढ़ापे में तरस के रह जाओगे कि 5 घंटा बावजू रहे, नहीं रह पाओगे। बुढ़ापे में गैस की बीमारी, बुढ़ापे में सीना दम फूलने की बीमारी, बुढ़ापे में रिया खारिज होने की बीमारी, बुढ़ापे में पेशाब के कतरे टपक जाने की बीमारी। हज करने जाते हैं हिंदुस्तान के बूढ़े, वहाँ 90% बूढ़े रो के वहाँ से आते हैं। इंडोनेशिया के जवान हज करने जाते हैं और अरब ममालिक के जवान सब हज करने जाते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो पुराना इंडिया है, इस इंडिया में ही एक रस्म है कि घर मकान बेटा बेटी की शादी से फारिग होने के बाद तब लास्ट में हज करने जाएं, कफन साथ में लेके जाएं, वहीं मर जाएं तो कोई गम मेरे घर वालों को नहीं हो, इस लास्ट में हज करने जाते हैं और वहाँ 5 लाख रुपए खर्च करके हज को जाते हैं। कोई 5 रुपए की खजूर बांटता है या हाथ फैला के मांगने लगते हैं। दूसरे ममालिक के लोग 5 लाख रुपए हज में अलग से 1 लाख रुपए लेके आते हैं, क्योंकि वहां की एक नेकी 1 लाख के बराबर है। तो एक खजूर खरीदा 1 केजी, दूसरों को बांट दिया, मुसल्ला खरीदा, दूसरों को बांट दिया, 1-1 रियाल वहां के लोगों को बांट दिया कि एक नेकी 1 लाख के बराबर है। 1 रियाल खर्च करेंगे तो 1 लाख रियाल के बराबर सवाब मिलेगा। और हिंदुस्तान के लोग कोई चॉकलेट बांट रहा है उसको मांग रहे हैं, कोई खजूर बांट रहा है उसको मांग रहे हैं, कोई बिस्किट बांट रहा है उसको मांग रहे हैं। साहब हज करने गया, न फर्ज अदा किया न वाजिब अदा किया, रहना चाहिए कहाँ तो रहा कहाँ, करना चाहिए कब, तवाफ ज़ियारत तो करना है कब है, बस ऐसे मक्का मदीना देख के आइसक्रीम खा के चले आए, रोते हुए आ गए। कि मगर जवानी में असल इबादत है। इंडोनेशिया के लोग जवानी में हज करने जाते हैं। शादी ब्याह में इंडिया में पूछा जाता है, हमारे इंडिया में, कि लड़का ने कितनी डिग्री हासिल की है, लड़की के पास कितनी डिग्री है, IA BA MA है, और साहब DLED करी है, उसको BEd करी है, नौकरी मिलेगी कल टीचर की। तो आप कहते हैं चलो ओके रिश्ता हमको पसंद है, चूंकि लड़की भी मिल रही है और लड़की BEd करके हाई स्कूल की टीचर बनेगी, 50 लाख हजार महीना कमाएगी। यानी समझ लें कि साहब एक साथ दूध देने वाली गाय के दूध गाय लाए और गाय दूध दे रही है। अब ऐसी बहू लाओ जो नौकरी करे, उसके बाद बहू भी आ गई और फिर पैसा भी 50 रुपए महीने आ रहा है, इसको ओके कर दिया। यानी माल देखा जाता है, कैरेक्टर नहीं देखा जाता है। मगर इंडोनेशिया के बारे में मैंने सुना है, वहां जब लोग लड़की देखने जाते हैं पूछते हैं कि आपकी बेटी ने कितना उम्रा किया है, आपके बेटे ने कितना हज किया है, आपके बेटे ने कितना उम्रा किया है। क्या कल्चर है यहाँ, कल्चर माल वाला कल्चर, इसीलिए सबका चेहरा सूखा रहता है। और वहां हज ज़ियारत वाला कल्चर, सजदे वाला कल्चर, दीनदारी वाला कल्चर, इसलिए चेहरा तरोताजा रहता है। आखिर में मैं आपको सुना दूं, हुजूर ने क्या फरमाया कि जवानी को बुढ़ापे
से पहले गनीमत समझ ले, वरना बुढ़ापे में तरस के रह जाओगे, नेकी नहीं कर पाओगे। जवानी में नेकी करो, जवानी में ईशा के वजू से फजर की नमाज तक नमाज पढ़ सकते हो, रात भर एक वजू से रह सकते हो। जवानी में गुर्दा मजबूत रहता है, मसाना मजबूत रहता है, लीवर मजबूत रहता है, इंटेस्टाइन मजबूत रहता है, स्टमक मजबूत रहता है, आसाब नर्व सिस्टम मजबूत रहते हैं। असल इबादत जवानी की, मगर पता नहीं किसी के दिमाग में यह बात खुराफात भरी हुई है कि जवानी दीवानी है, बुढ़ापे में कोई काम नहीं रहेगा तो तस्बीह लेके बैठ जाएंगे। बुढ़ापे में तस्बीह लेके नहीं बैठ पाओगे, बुढ़ापे में हमेशा आह ऊ करते रहोगे, हमेशा पेशाब के कतरे निकलेंगे, मस्जिद से भाग जाओगे और फिर झुंझुला के इबादत ही छोड़ दोगे। क्या करे, पाक ही नहीं रहते हैं तो क्या सजदा करे। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। हुजूर कहते हैं अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत समझो। जब बीमार हो जाओगे तो चाह करके भी इबादत नहीं कर पाओगे। जब तंदुरुस्त रहो खूब इबादत करो, ताकि बीमारी में फर्ज भी अदा कर लो तो काम चल जाए। सेहत में सेहत की कदर करो। और गिना का कबल फक्रिक, और जब तुम मालदार रहो उस मालदारी की कदर करो गरीबी से पहले। गरीबी में चाह करके एक बोरी सीमेंट मस्जिद में नहीं दे पाओगे, गरीबी में 1 रुपए खैरात नहीं कर पाओगे। और जब अल्लाह आज खुशहाल बनाया है तो पैसे को दांत से पकड़ पकड़ के मत रखो, बल्कि खूब खैरात करो। अपनी माँ को दो, अपने बाप को दो, अपने भाई को दो, अपने रिश्तेदार को दो। ज़कात अलग निकालो, सदक़े फित्र अलग निकालो, उश्र अलग निकालो, और नफल खैरात अपनी बहन, अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप पे खूब करो। अल्लाह बेतहाशा तुमको देगा। 1 करोड़ खर्च कर, अल्लाह 10 करोड़ तुझको अता करेगा। जवानी में खर्च कर, इतना खर्च करके जन्नत तू खरीद ले। यानी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझ, और सेहत और तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझ, खुशहाली को गरीबी से पहले गनीमत समझ। और आका फरमाते हैं फराग का कबला शुक्लिक, यानी जब फुर्सत का लम्हा हो, जब खेती बाड़ी नहीं हो, उस मौसम में जब कारोबार भी ज्यादा नहीं चलता हो, तो फुर्सत का लम्हा हो, उस फुर्सत के लम्हात को मसरूफियत के लम्हात से पहले गनीमत समझ ले। क्योंकि जब आदमी की दुकान चलने लगती है, जब सीजन रहता है, उस वक्त में खाने की फुर्सत नहीं मिलती। एक ग्राहक या दूसरा आ गया, 10 ग्राहक खड़े हैं, ये बंदा नाश्ता खा के आया था, दोपहर का खाना टिफिन में रखा हुआ है, मगर खाने की फुर्सत नहीं है। उस मौसम में अगर फर्ज सुन्नत मौकेदा पढ़ ले तो गनीमत है। नफल नहीं पढ़ पाएगा, 1000 दुरूद नहीं पढ़ पाएगा, उस मौके पर हर नमाज के बाद 100 बार या अजीजो या अल्लाह या करीमो या अल्लाह नहीं पढ़ पाएगा। तो जब फुर्सत का मौका हो, खूब तिलावत कर, खूब इबादत कर, 2000 दुरूद पढ़ ले, 2000 बार कलमा पढ़ ले, ताकि जब बिजी हो जाए उसमें फर्ज वाजिब अदा कर ले तो काम चल जाए। इसलिए मुस्तफा फरमाते हैं मसरूफियत से पहले फुर्सत के लम्हात को गनीमत समझ ले। और 5वीं चीज आका फरमाते हैं हयात का कबल मौतिक, यानी मौत से पहले जिंदगी को गनीमत समझ ले। मरने के बाद तू नमाज नहीं पढ़ पाएगा, मरने के बाद तेरे बाल बच्चे तेरे 40वां और तीजा के नाम पे डकैत को बुलाएंगे, होंडा को बुलाएंगे, पुलिस वाला जो सुबह से शाम तक गाली बकता उसको बुलाएंगे। या तीजा 40वां का मौका था इसाले सबाब का, गरीबों को बुलाया जाता, मेहमान रसूल को बुलाया जाता, उनको अच्छा खाना खिलाया जाता, उसका सबाब माँ बाप की रूह को मिलता। नहीं, ये पुलिस वाले को बुलाते हैं। तो तीजा तुम्हारा खा रहा है पुलिस वाला, और तेरी बिरयानी खा के वह दिन भर गाली बकता है, वह तेरी बिरयानी खाकर वह दिन भर साहब गंदा काम करेगा। नेता आ रहा है, दिन भर झूठ बोलेगा, बिरयानी तेरे तीजा 40वां के नाम की, और दिन भर वह झूठ बोलता रहेगा। तो तेरा बेटा तेरे लिए मुखलिस नहीं है, वह तेरा तीजे के नाम पे वह पॉलिटिक्स कर रहा है, वह सियासत कर रहा है। तो तेरा है कौन? जब तेरा बेटा तेरा मुखलिस नहीं है तो मौत से पहले ही जिंदगी में अपनी मौत का सामान कर ले। कब्र में आराम कैसे मिले वह काम कर ले, मिजान पे नेकी का पल्ला कैसे भारी हो वह काम कर ले। बेटा तो तेरी डेड बॉडी के साथ पॉलिटिक्स करेगा, कोई नहीं होगा। इसलिए जो जिंदगी बची है इतनी नेकी कर ले कि बेटा 40वां करे ना करे तेरा सजदा जन्नत दिलाने के लिए काफी हो जाए। तेरी इबादत रियाजत में जन्नत दिलाने के लिए काफी हो जाए। इख्तनिम खमसन कबल खमसिन, इन 5 चीजों को 5 चीज से पहले गनीमत समझ ले। कौन कौन चीज? पहली चीज है ये इस जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ ले, और फिर बीमारी को
तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझ ले, फुर्सत के लम्हात को मसरूफियत के लम्हात से पहले गनीमत समझ ले, खुशहाली को जब अल्लाह दो चार पैसा दे इसको गरीबी से पहले इसको गनीमत समझ ले। और फिर यह जिंदगी मरने के बाद दोबारा जिंदगी मिलने वाली नहीं है। अभी परसों ईद के दिन, ईद से एक दिन पहले जब 30 रमजान था, 29 रमजान और रात 30वीं, हमारा पड़ोसी एक है, वो पड़ोसी तरावी की नमाज पढ़ा, मैं भी उसमें शरीक था। उसने इमाम साहब से कहा कि हजरत, इमाम साहब ने कहा कि बस आज 30 तरावी हो गई, अल्लाह का शुक्र है कि 30 तरावी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो वो बंदा क्या कहता है, मेरा पड़ोस का कोई बहुत बूढ़ा नहीं था, बूढ़ा था मगर बहुत बूढ़ा नहीं था, वो बोलता है कि हाँ इमाम साहब, ये मेरी जिंदगी की आखिरी तरावी हो गई, ये मेरी जिंदगी की आखिरी तरावी हो गई। इमाम साहब ने क्या कहा, ये इस रमजान की आखिरी तरावी हो गई, आज 30 तरावी फिनिश। ये क्या बोलता है, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तरावी हो। ये बोल के बंदा घर आया, सुबह सवेरे 30वें रमजान के लिए सहरी खाया, अचानक दिल का दौरा पड़ा, फौरन ढेर हो गया। और आखिरी दिन जो जुमा का दिन था, जुमातुल बिदा, जो 30 रमजान को, उसी दिन जुमा की नमाज के बाद हम लोगों ने उसकी जनाजी की नमाज अदा की। तो अब जो इस बार रमजान जिसको मिल गया, कोई गारंटी नहीं कि अगला रमजान उसको मिल जाए। इसलिए हुजूर कहते हैं ये जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ ले। जो लोग जिंदगी भर जी भर के सजदा नहीं किया, जी भर के तिलावत नहीं की, जी भर के इबादत नहीं की, हमेशा मौलाना से चिढ़ते रहे, नेक बात बताने वाले से चिढ़ते रहे, अरे इन लोगों को कोई काम नहीं मिलता है तो बस ये ऐसे करो वैसे करो, नेक बनो। दुनिया कहां से कहां चली गई, दुनिया कहां से कहां चली गई। औरतें हिजाब पहनती थीं, दुनिया के लोगों ने उसको चड्डी पहना दिया। औरतें पर्दे में रहती थीं, इसको दुकान में बैठा करके 10 लोगों का तमाशा बना दिया। औरतें घर में बाइज्जत रहती थीं, इनको लोगों ने बेपर्दा नचवा दिया। यही डेवलपमेंट है, यानी जितना औरतों का लिबास शॉर्ट हो जाए ये दुनिया डेवलप कर गई, और जितना लोग दाढ़ी मोछ छिलवा के डेली रंगीन हो जाए दुनिया डेवलप कर गई, और जितना शराब और ज़िना दुनिया में बढ़ जाए दुनिया डेवलप कर गई, यानी जितना ज्यादा जुल्म और क्राइम बढ़ जाए दुनिया डेवलप कर गई। वो इस्राइल का कुत्ता, वो अमेरिका का कुत्ता, वो सुअर, वो साहब आदमी को मार रहा है, आदमी को कत्ल कर रहा है, वो गैस के प्लांट पर हमला कर रहा है, वो पानी के प्लांट पर हमला कर रहा है, गाजा फिलिस्तीन के लोगों को मार दिया, जानवरों से बदतर कसाई की तरह काम कर रहा है। दुनिया डेवलप कर गई, दुनिया तरक्की कर गई। वो अंधेरा ही भला था जब कदम रहा, यानी ये मत समझ के आज डेवलपमेंट दुनिया कयामत के करीब जा रही है। डेवलपमेंट मुस्तफा को छोड़ने में नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट मुस्तफा की पैरवी में है, मुस्तफा की गुलामी में है। इसलिए बरेली के आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, अपने घर की दीवार में इसको निकले, किसी नेता, किसी फिल्म के एक्टर, किसी क्रिकेटर की पैरवी करेगा जलील हो जाएगा। मुस्तफा को मान, बल्कि लिखे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला हमको, और आप बहुत टाइम हो गया, डॉक्टर मना करते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि बस 30 मिनट 35 मिनट बोलिए, मगर 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को जो कुछ मैंने कहा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को सरकार की सुन्नतों की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस ज़िंदगी की कद्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।